रात के करीबन दोस्तों 12 बजे एक कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। और लगातार दोस्तों उसमें आवाज़ें आ रही थी, लगातार उसमें आवाज़ें आ रही थी। और इस प्रकार उनके कमरे से जो है, परिवार में सब कोई सोया हुआ रहता है। एक कमरे से इतनी तगड़ी आवाज़ें आ रही थी, जैसे लग रहा था कि दो लोग उसमें कुछ संबंध बना रहे हों, कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। और इस प्रकार दोस्तों उनके घर में सब कोई सोए रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। और उसके बाद दोस्तों जो बंद कमरे में रहते हैं, जो उसमें बंद कमरे में जो उसके साथ सोए रहते हैं, वो अंदर से औरत बोल रही थी कि बस बेटा आज भर कर लो और कल मैं चली जाऊंगी, आज इच्छा पर जो मन हो वो कर लो। तो ऐसी कुछ आवाज़ें सुनने के बाद उसके परिवार वालों की नींद टूटती है। और जब नींद टूटती है तो दोस्तों जो परिवार वाले जब दरवाज़ा खोलते हैं कि तो चलो देखा जाए अंदर से किसकी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा शब्द कौन बोल रहा है। तो इसके बाद तब उस घर में जितने लोग थे, शादी का माहौल दी था, तो सब कोई रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। तो उनके घर में जो है सब कोई कहते हैं चलो देखते हैं इस कमरे से आखिर आवाज़ कैसी आ रही है। तो दोस्तों जब पूरे रिश्तेदार जब कमरा खोलते हैं तो जो देखते हैं, देखने के बाद समझ लीजिए पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो सीन देखने के बाद किसी के समझ लीजिए पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो लड़का रहता है दोस्तों कुछ ऐसी हरकत करता है जिसे जानने के बाद जो है पूरे रिश्ते पर से कहते हैं ना कि रिश्ते को कैसे तार तार करने वाला ये ब्लॉग में दोस्तों आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये ब्लॉग है, ये पूरा एक कैसे एक रिश्ते को तार तार कर दिया एक लड़के ने महज अपनी हवस पूरी करने के लिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं हद तक दिल छू जाने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में आदमी जो है आजकल रिश्ता नहीं देख रहा क्या है क्या कुछ नहीं है, बस खाली उसको अपनी हवस पूरी करनी है। तो दोस्तों कैसे एक लड़का क्या काम करता है जिसे देखने के बाद उसके पूरे परिवार की आंखें चौंक जाती है, खुली की खुली रह जाती हैं। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो इससे और इस प्रकार दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में एक भोपाल शहर पड़ता है। तो वहीं पर एक झोपड़पट्टी में छोटा सा परिवार रहता है जिसका नाम रहता है हरि प्रसाद। हरि प्रसाद जो रहते हैं उनके 3 बेटा रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम कंचन रहता है। इस प्रकार जो हरि प्रसाद रहते हैं उतना कुछ कमा नहीं पाते हैं और इस प्रकार अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे किसी प्रकार। और जो बच्चे बड़े हो गए थे धीरे धीरे, तो बड़े वाला जो लड़का रहता है अजय, तो सोचते हैं कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। तो शादी कर देते हैं तो घर में बहू आ जाएगी, जाहिर सी बात है चाहे पैसा हो चाहे ना हो शादी तो करना ही है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने हिसाब की वो लड़की देखते हैं और वो जो कम पैसा जैसे भी रहता है वो शादी कर देते हैं। तो शादी करने में जानते हैं दोस्तों पूरा घर के रिश्तेदार आते हैं, सब कुछ होता है। तो इस प्रकार दोस्तों शादी का माहौल था, सब कुछ था। अब यहाँ जो कंचन रहती है हरि प्रसाद की औरत, अजय की माँ। अजय 3 भाई रहते हैं जिनका नाम अजय, विजय और दीपक रहता है। तो इस प्रकार जो कंचन रहती है उसके भी मायके से सब आए रहते हैं। तो उसके में मायके से भी उसकी 2 बहनें ही रहती हैं, एक कंचन रहती है और एक सालू रहती है। तो जो सालू रहती है दोस्तों, साली रहती है, जानते ही चंचल स्वभाव की होती है। तो इस प्रकार शादी वगैरह में आदमी क्या कहता है, तो दोस्तों शादी में आदमी अपने को ही रोकता है। तो उसकी माँ कहती क्या है कि ऐसा है सालू तुम रुक जाओ और कुछ दिन बाद तुम चली जाना, ऐसा भी तुम्हारा पति यहाँ तो रहता नहीं, पति तो तुम्हारा बाहर रहता है। तो इस प्रकार वो कहती है हाँ ठीक है, मुझे कौन टेंशन है, मुझे बच्चे बच्चे भी नहीं हैं और रही बात कौन टेंशन है, पड़े रहेंगे यहीं पर, जब मेरा पति आएगा तो हम चले जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों उसकी जो बहन सालू रहती है थोड़ा चंचल स्वभाव की रहती है। अब यहाँ पर जो उसका बड़ा बेटा अजय की शादी जब हो जाती है तो दोस्तों अब उसके कमरे से कुछ, अब रोज मतलब जानते ही नई नई शादी होती है, रोमांस भरी बातें सब कुछ होती हैं। छोटा सा ही कमरा था, बहुत बड़ा कमरा नहीं था कि बहुत बड़ा बड़ा कमरा हो तो स्पेस हो। इस प्रकार छोटे से कमरे में वो सब अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो उनका बीच वाला लड़का रहता है विजय नाम का, विजय जो ये सब उन बगल वाले कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनता है। तो सुनने के बाद दोस्तों उसका भी कुछ मन हो रहा था कुछ करने का, उसके अंदर भी कुछ मतलब जागने लगती हैं कुछ करने के लिए। तब इस प्रकार वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरी भैया की तो किस्मत अच्छी है, भैया तो कम से कम शादी हो गई, अपना मज़ा उड़ा रहे हैं। अब इस प्रकार दोस्तों वो भी सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं, तो अब किससे कहने जाए। तो बैठा बैठा रहता है, जानते ही हैं सबके शरीर की क्षमता अलग होती है, कोई सहन लेता है, कोई सह नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों विजय रहता है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म का लड़का रहता है। अब अपने माँ बाप से तो कह नहीं सकता, अभी शादी हुई थी कैसे कह दे कि मुझे मेरी भी शादी करानी है। तो इस प्रकार वो सोचता है कि मेरी भी शादी हो जाती, मैं भी किसी से इसी तरीके मैं भी
आहें भरता कमरे से आवाज़ आती। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सपने थे इस प्रकार विजय का। तब वो सोचता है कि चलो अच्छा मौसी है बगल वाले कमरे में, चलो उसी से बैठ के गप सड़क्का करते हैं, क्योंकि मौसा तो है नहीं और जाहिर सी बात है मौसी भी अकेले ही है, और रही बात मौसी भी जवान ही है, तो जाहिर सी बात चलो मज़े लेते हैं बात में। अब इस प्रकार दोस्तों जो विजय रहता है वो मौसी के कमरे में चला जाता है। जब मौसी के कमरे में जाता है तो मौसी के पास बैठ के बहुत सारी बातें करता है। इस प्रकार उसकी मौसी भी थी दोस्तों, वो भी जवान थी, क्योंकि शादी के मैं 2 ही साल हुए थे। अब इस प्रकार दोस्तों उसके जो मौसा जी थे वो बाहर रहते थे, और इस प्रकार जो मौसी थी यहाँ पर अकेले रहती थी, कुछ ही दिन के लिए आई थी। अब वो कुछ दिन बाद वो भी जाने वाली थी। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों बैठते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब बातचीत करते करते जो है, अब वो मौसी उसकी पूछती है कि ऐसा है बेटा तुम काहे घूम रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तब वो कहता है मौसी मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, बगल वाले कमरे से भैया तो मज़ा ले रहे हैं, तो उनकी तो बहुत बढ़िया है, मौज है, और हम तो है इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी भी शादी हो जाती तो काश हम भी मज़ा लेते। तो इस प्रकार दोस्तों तो उसकी मौसी कहती है कि बेटा तुम परेशान ना हो। तब उसकी मौसी कहती है कि ऐसा बेटा परेशान ना हो, ठीक है, तुम्हारा भी धीरे धीरे शादी हो जाएगा, जैसे बड़े वाले भाई की हुई वैसे तुम्हारी भी हो जाएगी, थोड़ा वेट करो। तो इस प्रकार वो कहता है मौसी बेटी तो कर रहा हूँ, लेकिन भैया की ऐसी सी अजीब आहें भर रहे हैं, सिसकी ले रहे हैं, तो कुछ डिसबैलेंस हो जा रहा, मन जानता ही है, जमाना भटकता ही है। इस प्रकार दोस्तों मौसी भी उसकी थी फ्रेंकली किस्म की थी, मतलब खुली दिमाग की। तो इस प्रकार दोनों जो है माँ बेटा बैठ के मौसी के रिश्ते को भूल कर दोनों बैठ के हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक करते करते दोस्तों कुछ शरीर में उन लोग के अंदर से फीलिंग आने लगती है, और जब फीलिंग आने लगती है तो यहाँ पर जो विजय रहता है वो भी तरह तरह की बातें करता है। वो कहता है कि मौसी जी आप भी तो जवान है, मौसा जी रहते नहीं हैं, तो क्या आपका मन नहीं होता है ये सब करने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं बेटा मन तो बहुत होता है, लेकिन तुम्हारे मौसा रहते भी नहीं है, और रहते भी हैं तो क्या फ़ायदा है, मौसा तुम्हारे जानते ही हो साधु है, वो उतना इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, लेकिन मैं तो करूँ क्या, जो किस्मत में लिख जाता है वही होता है। तब वो लड़का बोलता है जो दीपक रहता है कि विजय, वो बोलता है कि ऐसा है मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी जवान हो, तुम भी किसी के साथ जो है रोमांस कर सकती हो। तो वो कहती है कहाँ बेटा ऐसा कहाँ कुछ हो सकता है। इस प्रकार उसकी मौसी भी है भूल जाती है। दोनों जो हंसी मजाक करने लगते हैं, हंसी मजाक करते करते दोनों के अंदर जो है कुछ करने की इच्छा होती है, और जो मौसी भी है वो भी धीरे धीरे अपना सहन शक्ति खोने लगती है, क्योंकि यहाँ जो लड़का रहता है वो भी जवान रहता है, मौसी भी जवान रहती है। दोनों दोस्तों एक दूसरे के साथ नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आते आते दोस्तों कब एक दूसरे के साथ जो है क्लोज हो जाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है अच्छे से संबंध बनाते हैं। संबंध बना के अब बनाते बनाते दोस्तों जाहिर सी बात है ऐसी ऐसी बातें करते करते दोनों के अंदर आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो दोनों संबंध बनाने के लिए परेशान हो जाते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों भूल जाते हैं एक सेकंड के लिए ये मेरी मौसी है, ये मेरा बेटा है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जवान रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों संबंध इतनी जोरदार से रहता है कि कमरे की जो बाहर की आवाज़ें आने लगती हैं, ये भूल जाते हैं कि हम भी जो है घर में और कोई लोग भी हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी मौसी कहती है कि बेटा जो भी करना है कर लो, बस आज की रात है, कल तो मैं चली जाऊंगी, कल तुम्हारे मौसा जी आ जाएंगे तो हम हो सके चले जाएं। और इस प्रकार दोस्तों तब उतने देर में दीपक जो रहता है विजय जो रहता है नर्वस हो जाता है। कहता है मौसी क्षण मात्र खुशी थी, लेकिन जीवन मेरा स्वार्थ हो गया और इतनी खुशी मैं जिंदगी में कभी नहीं पाया जौन मौसी आपसे मैं पाया। तो वो भी कहती है कि बेटा मैं जो खुशी तुमने मुझे दी है तुम्हारे मौसा जी ने आज तक मुझे नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे मौसा जी तो साधु संत हैं और जैसे माँ बाप ने शादी कर दी हम लोग निभा रहे हैं, लेकिन मौसा जी तुम्हारे तब उसकी मौसी कहती है कि मौसा जी तुम्हारे हमें कभी खुश नहीं कर पाए, जो खुशी तुम्हारे साथ मिली है मुझे कहीं नहीं मिली थी। इस प्रकार वो लड़का भी बोलता है कि मौसी तुम अगर मेरी मौसी ना होती तो मैं अभी तुम्हें ले चलता मंदिर में शादी कर लेता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं दोनों लोग मतलब रिश्ते से बंधे हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन जब उसके मौसा जी आते हैं लेने के लिए, तब दोनों के दोस्तों आंखें ऐसे भरी थी जैसे लग रहा था कोई सच्चा प्रेमी बिछड़ रहा हो। इस प्रकार दोस्तों मौसी भी रो रही थी और लड़का भी रो रहा था। तो घर वाले सोच रहे थे कि इतना दिन रुकी है, हो सके दोनों में माँ बेटे का रिश्ता था तो रोई आ रही है। दोनों का इतना प्रेम देखकर घर वाले भी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की क्या काली सच्चाई थी कोई नहीं जान रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों मौसा जी से लड़का कहता है विजय कि मौसा जी आप दो तीन दिन मौसी को छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूंगा, आप परेशान मत होइए। तब उसके मौसा जी कहते हैं कि ये नहीं बेटा ऐसा है मैं भी चला जाऊंगा 2 दिन के बाद, 2 दिन मेरे साथ रहेगी। अब इस प्रकार दोस्तों मौसी जो रहती है रोए रोए आंखें से अपने घर चली जाती है। यहाँ पर जो विजय रहता है वो भी रोया करता था।
अब शाम होती है, बिस्तर पर दोनों करवट लेते हैं। करवट लेते लेते इन लोग को नींदें नहीं आती है। फिर दोनों जैसे लग रहा था एक लैला मजनू के तरीके दोनों बिछड़ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों शाम होती है। शाम को जब सालू रहती है, सालू जाती है बिस्तर पर सोने के लिए, सोती है अपने पति के साथ है, लेकिन ध्यान उसको आता है विजय का। विजय भी सोता जरूर है, लेकिन ध्यान उसको अपनी मौसी का ही आता है। जो मौसी के साथ उसको सुख मिला था वो कभी उसकी कल्पना नहीं किया था। इस प्रकार दोस्तों वो भी सोच रहा था कि मौसी अगर रिलेशन में अगर वैसे ना होती तो मैं आज जाता मंदिर में उससे शादी कर लेता। लेकिन दोस्तों अब यही इन दोनों की सनक जो थी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, समझ में नहीं आएगा दोस्तों। सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है दोस्तों, ये किसी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, 1 महीना 2 महीना। अब जाहिर सी बात है जब रिलेशन था तो जब कोई कार परोस पड़ता है जब भी जानते हैं कोई कहीं आता है। तो उसकी मौसी भी थी अपने घर का काम में बिजी रहती थी। अब यहाँ जो विजय था उसको तो दिमाग लगा था बस मौसी में, कैसे मौसी से मिले, कैसे क्या करें। तो इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे साल 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद जो है फिर छोटा बेटा जो रहता है, छोटा बेटा जो दीपक रहता है, उसकी भी शादी का डेट रखा जाता है, फिक्स हो जाता है। अब इस प्रकार जो विजय रहता है वो बेहद खुश हो जाता है कि चलो अब शादी का समय आ रहा है, फिर मेरी मौसी आएगी तो मौसी के साथ मैं संबंध बनाऊंगा, मौसी के साथ समय बिताऊंगा, मौसी यहाँ अकेले रहेगी। इस प्रकार दोस्तों उसके अंदर बहुत सारी मन में आकांक्षाएं, इच्छा भर रही थी। तो इस प्रकार दोस्तों होता भी वैसे ही है, जैसे मौसी आती है लेकिन शादी ब्याह का टाइम रहता है तो उतना उन लोग का मिलना जुलना होता नहीं था। लेकिन दोस्तों दोनों ऐसे मिल रहे थे जैसे लग रहा बहुत दिन का बिछड़े यार मिल रहा है। अब इस प्रकार दोस्तों उसके जो मौसा रहते हैं थोड़ा ढीले किस्म के थे, उनको इतना रुचि नहीं थी सेक्स वक्स में। इस प्रकार जो उसकी मौसी थी वो भी उसका मन जो फटफटाया करता था कहीं ना कहीं उसका लगा करता था। तो इस प्रकार उसकी मौसी भी परेशान। जो सुख विजय ने अपनी मौसी को दे दिया था उसकी मौसी उस सुख को भूल नहीं रही थी, वो भी कहीं ना कहीं विजय की तरफ खिंची चली आ रही थी। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है बारात का घर तब शादी ब्याह जो है सब अपने अपने बारातियां विदा करने में लगे हुए थे। और जो इसकी मौसी थी घर में बैठी हुई थी कुछ काम के लिए। तो ये जो विजय भी था बारात न जाके कुछ बहाना करके मौसी के कमरे में कूद जाता है। जब पीछे से कूद के आता है तो मौसी देखकर चौंक जाती है। तो कहती है तुमको तो बारात में जाना चाहिए। तो कहता है नहीं मुझे बारात और रात में नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ समय बिताना है। तो इस प्रकार उसकी मौसी भी उस दोनों के सूत्र के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता के थोड़ा ही समय बिताते हैं, क्योंकि शादी ब्याह का टाइम रहता है, सब भरे भरे रहते हैं तो उसको उतना मज़ा नहीं आता। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों के अंदर जो शरीर की गर्मी थी, अब इस प्रकार दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर रात में बैठते हैं। फिर वो जो लड़का रहता है विजय मौसी से कहता है ऐसा है मौसी चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। और तो उसकी मौसी कहती है पागल हो गए हो क्या, दुनिया समाज है क्या बोलेगी, मेरा भी पति है और मेरी बहन क्या बोलेगी, तुम्हारी माँ क्या बोलेगी। तब दोस्तों वो दोनों कहते हैं मौसी एक दूसरे को हम प्यार करते हैं तो अब दुनिया समाज की सोच के क्या करेंगे मौसी, एक चीज़ बताओ। मौसा जी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और जो सुख आपने हमें दिया है मैं इसके बाद जहर खा लूंगा, मैं बचूंगा नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी इमोशनल वाली बातें जो है विजय अपनी मौसी से करता है। तो उसकी मौसी जो है डर जाती है और कहती है ऐसा है चलो जब हम दोनों इतना ही प्यार करते हैं तो दुनिया समाज को किनारे करो, हम लोग जो है चलो शादी कर लेते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है भाग जाते हैं। अब इस प्रकार जब उसकी मौसी जो उसकी बहन जो रहती है हरिप्रसाद की पत्नी विजय की माँ जब घर में आती है तब अपनी बहन कंचन जो उसकी पत्नी रहती है हरिप्रसाद विजय की मम्मी, तो वो जब घर में आती है अपनी बहन सालू को बोलती है कि ऐसा सालू कुछ काम है। तो देखती है दोस्तों वो सालू है नहीं, तो उसको डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं सालू कहीं भाग गई हो। तो इस प्रकार दोस्तों वो जो उसकी मौसी मम्मी रहती है कुछ बोलती नहीं है तो शांत पड़ जाती है। घर पूरा खोजती है कहीं वो मिलती नहीं तो उसको डर होने लगता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अब देखती है उसका छोटा बेटा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसको डाउट कैसे हुआ कि इन दोनों का मतलब भाग चुकी है। और चाहे क्योंकि दोस्तों जानते ही है ना आग फूस अगर एक जहाँ रहते हैं तो जरूर आग जलती है। तो दोनों जब पास में बैठते थे बात करते थे तो घर में ये होता था कि माँ बेटे हैं कैसे बातें कर रहे हैं। देवर भाभी का रिश्ता हो तो समझ में भी आता है अभी दोनों जरूर बात करते हैं, जरूर कुछ है इन दोनों के मैटर में, जब तो ये लोग बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें थी। तो उसकी मम्मी भी जानती थी कि मेरी बहन जो है मेरे ही लड़के के साथ जो है बातचीत करती है ऐसे वैसे। तो इस प्रकार उसकी मम्मी को एक क्षण नहीं लगा कि ऐसा तो नहीं है कि घर में बेटा भी नहीं ये भी नहीं दोनों भाग गए हों। तब इस प्रकार दोस्तों अब घर में हल्ला होने लगता है, हाहाकार मचने लगता है। बारात चले जाते हैं, जो लड़का रहता है छोटा वाला बेटा उसकी शादी हो जाती है, सुहागरात भी हो जाता है। उसके बाद सब विदा अपने घर चले जाते हैं। तब जो है हरिप्रसाद की वाइफ जो रहती है कंचन वो हल्ला करती है कि ऐसा है मेरी बहन जो है मेरे ही अपने बेटे माँ बेटे दोनों भाग गए हैं।
इस प्रकार दोस्तों घर में पूरा सबकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं कि इतना बड़ा विश्वासघात धोखा घर में ही कैसे। अब कोई अलग रिश्ता हो तो समझ में आता है कि माँ बेटे कैसे मिलकर ऐसा कोई कांड कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों सबकी आंखें झुकी की झुकी रह जाती हैं। जो उस लड़के ने कांड किया और जो औरत ने, उसके पति को भी ये सब जानकारी पता चल जाती है, लेकिन उसके पति को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब उसका पति अगर सही होता तो उसकी औरत किसी और बेटे के झांसे में क्यों आती। अब इस प्रकार दोस्तों उसका पति उसको मतलब नहीं रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ तो लोग लाश सब त्याग करके दोनों जो माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों दोनों को फर्क नहीं पड़ता है, रत्ती भर दोनों भाग जाते हैं दूसरे देश। अब भागने के बाद दोस्तों वहाँ पर जो लड़का रहता है विजय, वो एक तो सिक्योरिटी गार्ड की काम कर लेता है। सिक्योरिटी गार्ड के जब काम करता है तो वहीं पर एक छोटा सा कमरा ले लेता है, झुग्गी झोपड़ी, और वहाँ पर ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों जो है रहने लगते हैं, और दोनों में इतना प्यार था दोस्तों, फिर दोनों में कभी वो प्यार कम नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों कभी इन लोग को अपनी गलती पर एहसास नहीं था कि हम लोग कुछ गलत किए हैं। अब इस प्रकार दोस्तों ये दुनिया समाज से सब बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और यहाँ पर कुछ दिन बाद इनको एक बच्चा होता है। उसके बाद दोनों का प्यार और परवान चढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों जो है बिल्कुल दुनिया समाज से दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आप ये बताइए कमेंट में कि इसकी मौसी और इसका बेटा महज अपनी हवस पूरी करने के लिए कैसे कोई पूरे रिश्ते को तार तार कर देते हैं। किस हद तक सही था कि गलत था। प्यार में दोस्तों आजकल आदमी अंधा हो जा रहा है। चाचा भतीजी का रिश्ता नहीं देख रहा है, बुआ फूफा का रिश्ता नहीं देख रहा है, सगे माँ बेटे का रिश्ता नहीं देख रहा है। आदमी सोचिए, कहते हैं ना असली कलयुग दोस्तों ये है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप लोग भी जागरूक हों और कान खुले रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आजकल जो है ये क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। ये क्राइम नहीं तो और दोस्तों क्या है कि कुछ सगे माँ बेटे का रिश्ता कैसे एक लड़का तार तार कर देता है महज अपनी हवस पूरी करने के लिए, और लड़की भी। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।